नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसके 7 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो है दृष्टि घटना चक्र तथा ई दृष्टि वार्षिकी से छांटकर आपके सामने लाए जा रहे हैं। तो लगभग करंट अफेयर अब ख़त्म होने के कगार पे है। 4-5 पार्ट में जो है और आएगा। करंट अफेयर आपका जनवरी से लगाए अगस्त तक का ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों, जो भी जिन लोगों का भी आगे एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर अच्छी मात्रा में आता हो, वो लोग वीडियो को अच्छे से देखें, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। फोर्ब्स सूची 2021 जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो जो अमेजन के प्रमुख है जेफ बेजोस, इनको जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अरबपतियों की भी सूची जारी की गई। तो सबसे ज़्यादा अरबपति जो है 724 अरबपति यूएसए में है। फिर 698 जो है चीन में है। अब भारत में कितने अरबपति हैं? 140 अरबपति। मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का खिताब प्राप्त हुआ तथा विश्व के धनी व्यक्ति में उनका 10वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें दो तीन चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि अमेरिका में कितने जो हैं आपके अरबपति हैं। तो अमेरिका में 724 हैं। चीन में कितने हैं? अमेरिका में 724, चीन में 698, भारत में 140। अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी किया था? विश्व आर्थिक मंच ने। पहले स्थान पे आइसलैंड है, भारत को 140वां स्थान मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2021 में किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो अल सल्वाडोर जो है इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। यह मलेरिया मुक्त होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बना। तो मार्च में पूछेगा तो आपका अल सल्वाडोर होगा, लेकिन अगर वही जुलाई में पूछेगा तो चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरा स्थान डेनमार्क का तथा स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला है। प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत को 139वां स्थान मिला। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहला स्थान फिनलैंड का है, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा स्विट्जरलैंड का और भारत को 139वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है? तो सऊदी अरब है। भारत को इस सूची में दूसरा स्थान मिला है। विश्व के शीर्ष शस्त्र निर्यातक देशों की बात की जाए तो यूएसए पहले स्थान पे है, रूस दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखिए। मिशन सागर के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर किस जहाज द्वारा 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाया गया? तो आईएनएस जलाश्व था। आईएनएस जलाश्व जहाज द्वारा जो है कोमोरोस को 1000 मीट्रिक टन जो है चावल पहुंचाया गया मिशन सागर के अंतर्गत। तो इसमें कई क्वेश्चन है। किसे पहुंचाया गया कोमोरोस को? किस मिशन के अंतर्गत? मिशन सागर के अंतर्गत। कितना चावल था? 1000 मीट्रिक टन था। किस जहाज से पहुंचाया गया? तो आईएनएस जलाश्व के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 मार्च 2021 को किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन वीज नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो जो है गूगल इंडिया था। गूगल इंडिया ने जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए। फरवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित कोवाक्स प्रोग्राम के तहत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये घाना है। 6 लाख खुराक दी गई है। ये पेट के एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन। कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते को पुनः अपनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते को पुनः अपनाया। नवंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया?
तो कौन सा शब्द है? आत्मनिर्भरता है। 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? तो लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत का 53वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लैटिन अमेरिकी देश ने गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की? अर्जेंटीना ने गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की। ये एक तरह से गलत कार्य है, इससे जो है भ्रूण हत्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर समर्पित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो वह कौन सा देश है? भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 111वां स्थान मिला। पहला स्थान न्यूजीलैंड को तथा दूसरा स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच संपन्न वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कुल कितने समझौते हुए? तो भारत बांग्लादेश के बीच 7 समझौते हुए। किस देश के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न देश के प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड के जसिंडा अर्डर्न जो है फिर पुनः न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। तो प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल कहाँ घोषित किया गया? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, लेगाटम समृद्ध सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो डेनमार्क को। भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेगाटम समृद्ध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 101वां स्थान। पहला स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसकी मुख्य जो है विषय वस्तु थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किसकी मेजबानी में होगा? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो जो बाइडन ने जीता, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो विश्व प्रतिभा सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को मिला। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 62वां स्थान मिला IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश कौन बना? तो अंडोरा था, जो IMF का 190वां सदस्य बना। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना प्रथम दूतावास खोला? तो इजराइल ने खोला। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ, उसके बाद इजराइल ने प्रथम दूतावास खोला संयुक्त अरब अमीरात में। सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कहां पर इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वाशिंगटन अमेरिका में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है मित्रों, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कहां पर इजराइल के साथ शांति समझौता किया? तो वाशिंगटन अमेरिका में। इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी? दोहा, कतर में। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वर्ष 2021 में 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच 34.5 किलोमीटर लंबे रेलखंड का सफल परीक्षण किया गया। यह रेलखंड कहाँ स्थित है? तो जयनगर मधुबनी से कुर्था तक है। जुलाई 2021 में खादी ग्राम उद्योग आयोग ने कहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा लाया गया उदयपुर राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन पेट परीक्षा में पूछा हुआ था कि प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ पे लाया गया? तो उदयपुर राजस्थान में। किसके द्वारा लाया गया? खादी और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है?
तो सामान्य धान का 1940 और जो ग्रेड ए है उसका 1960। आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो उड़ीसा राज्य द्वारा अनाथों की सहायता हेतु आशीर्वाद योजना शुरू की गई। स्वामित्व योजना का उद्घाटन कब किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया गया। इस योजना का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया तो महत्वपूर्ण हो सकती है यह तिथि कि स्वामित्व योजना का उद्घाटन कब किया गया? 24 अप्रैल 2020 को। भारत में शीर्ष 3 निवेशक देश कौन कौन है? तो प्रथम स्थान पे जो है सिंगापुर है, सर्वाधिक एफडीआई आता है। दूसरे स्थान पे यूएसए है। मॉरिशस अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है, पहले मॉरिशस दूसरे स्थान पे था। अगला क्वेश्चन, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया? तो गाजियाबाद ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। फरवरी 2021 में भारत को सर्वाधिक तेल आपूर्ति करता देश कौन है? तो सर्वाधिक तेल जो है भारत अपना सर्वाधिक तेल जो है इराक से खरीदता है। फिर दूसरे स्थान पर जो है सऊदी अरब को पीछे ढकेल के अमेरिका आ गया है और तीसरा स्थान नाइजीरिया का है। सऊदी अरब दूसरे से चौथे स्थान पर आ गया है। तो इस क्रम को आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर ये 1-2 बार पूछा हुआ है पीसीएस और अन्य परीक्षाओं में कि भारत सर्वाधिक तेल कहाँ से आयात करता है? तो इराक से करता है। दूसरे नंबर पे कौन आ गया? अब यूएसए आ गया। सऊदी अरब को हटाया है तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत दिनों तक सऊदी अरब जो है पहले या दूसरे स्थान पर रहता था, अब ये सीधे चौथे नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 6.8%। राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा 5.1%। प्राथमिक घाटा 3.1%। बजट 2021-22 में विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री से कितनी राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1,75,000 करोड़ रुपया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में संकुचन की दर क्या है? -23.9%। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4 बार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पहली बार 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, दूसरी बार भी 1971-72 में भारत पाक युद्ध में, तीसरी बार 1979-80 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण और चौथी बार 2020-21 में कोविड महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कुल कितने खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो 296.7 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता कितनी थी? तो 47.9 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, जबकि चाहिए कितनी? 150 ग्राम। कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए वनवास लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो चंडीगढ़ बना। कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए जो है एक एप्स जो है लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? चंडीगढ़। 28 फरवरी 2021 को इसरो ने PSLV C-51 के जरिए किस देश के अमेजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया? तो ब्राज़ील। तो पूछ सकता है अमेजोनिया 1 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? PSLV C-51 के द्वारा। ये कहाँ का है? अमेजोनिया 1 ब्राज़ील का है। पहला अरब देश कौन बना जो मंगल ग्रह के लिए मिशन होप सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे अरब देशों में से पहला देश बना है जो मंगल पे पहुंचा है, विश्व का 5वां देश बना है। संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो 17 दिसंबर 2020 को PSLV C-50 से 42वें संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम क्या है? DRDO द्वारा स्वदेश तकनीक पर विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल। भारत ने म्यांमार को कौन सी पनडुब्बी सौंपी? तो INS सिंधुवीर सौंपी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेल इंडिया द्वारा कहाँ पर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर खोला गया? तो हैदराबाद में। बालाजी तांबे का निधन हो गया, वह थे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक। बालाजी तांबे जो थे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। जुलाई 2021 में किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एरियल हेनरी ने।
चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? बशर अल असद बने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में कार्यरत किस भारतीय फोटो पत्रकार का अफगानिस्तान के कंधार में सैनिकों और तालिबान आतंकियों के बीच लड़ाई के दौरान निधन हो गया? तो दानिश सिद्दीकी थे, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2018 में मिला था। अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई 2021 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी रॉकेट पावर अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो ये कौन थी? शीर्षा बंदला थी। एक क्वेश्चन पेट की परीक्षा में पूछा था कि भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी रॉकेट पावर अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो शीर्षा बंदला है। कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स के बाद वह भारतीय मूल की तीसरी महिला है, शीर्षा बंदला, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। जुलाई 2021 में किसने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो पुष्कर सिंह धामी 10वें मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? मुकुल गोयल। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज का सीईओ नियुक्त किया गया? तो नेहा पारिक। नेहा पारिक को जो है गूगल की नेविगेशन कंपनी वेज का सीईओ नियुक्त किया गया। जून 2021 में कौन भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त हुआ? तो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो नितिन गडकरी बने। ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नितिन गडकरी बने। जून 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन हुए? तो इब्राहिम रईसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो माव्या सूदन। एंटोनियो गुतेरस पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त हुए। दूसरा कार्यकाल कब से आरंभ होगा? 1 जनवरी 2022 से। तो मित्रों, ये जो है सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।